सुप्रीम कोर्ट की फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की इजाजत। सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल का लदम करार देने का फैसला मुअत्तल। अपीलों पर फैसले तक गिरफ्तार 102 अफराद के ट्रायल का हतमी फैसला नहीं किया जाएगा। फैसला 5-1 की अक्सरियत से मुअत्तल किया गया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने 5 जजेस के फैसले से इख्तिलाफ किया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए। 2 लाइन में एक कानून की पूरी सेक्शन को कलअदम करार दिया गया। आर्मी एक्ट की शिकों को गैर आईनी करार दे दिया गया। डेरा इस्माइल खान में जो 23 फौजी जवान शहीद हुए उनके मुल्जिमान का ट्रायल कैसा होगा? जो जवानों को शहीद करें कानून का लदम होने के बाद उनका तो अब ट्रायल नहीं हो सकता। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा कि सिविलियन से मुतल्लिक दिफात को कलअदम नहीं किया जा सकता। सिविलियंस में कुलभूषण यादव जैसे लोग भी आते हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि अदालत ट्रायल का लदम करार देने का फैसला हमें सुने बगैर मुअत्तल नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सरदार तारिक मसूद का एतराजात पर बेंच से अलग होने से इनकार। मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन सजा, असल सजा तो पाकिस्तान के अवाम को मिली है। ये नैब का अपना फैसला नहीं था। नैब को ये हुक्म सुनाया गया था। उसी बेंच का ऑर्डर था कि इसके खिलाफ मुकदमे किए जाए नवाज शरीफ के खिलाफ। और उसके बाद फिर जज बिठा दिया। जिस जज ने मेरे खिलाफ फैसला सुनाया था, जस्टिस एजाजुल आसम को मॉनिटरिंग जज लगा दिया। इंतकाम नहीं चाहता लेकिन हिसाब लेना तो बनता है। अगर हिसाब ना लिया गया तो मुल्क के साथ खेल बंद नहीं होगा। नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। बोले मेरे खिलाफ मुकदमात में कोई जान नहीं। जब पनामा में कुछ नहीं निकला तो अकामा निकाल लिया। उस दौर में जितने भी झूठ बोले गए वो सब हवा में उड़ गए। ऐसा फैसला सुनाया गया जिसका दुनिया भर में मजाक बनकर रह गया। जजेस की तरफ से सिसिलियन माफिया और गॉडफादर जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए। मैंने कभी जनरल बाजवा, जनरल फैज या जनरल रहील के खिलाफ साजिश नहीं की, लेकिन साजिश में कौन कौन शामिल था इनका सबको पता चलना चाहिए। दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात के फैसले में पाकिस्तान को 10 साल पीछे धकेला। दहशतगर्दी एक बार फिर सर उठा रही है। दहशतगर्दी का मुकाबला कोई एक जमात नहीं कर सकती। आपस में लड़ते रहेंगे तो दुश्मन उसका फायदा उठाता रहेगा। हमें सियासी इख्तलाफात बुलाकर चैलेंजेस का मुकाबला करना चाहिए। मैं खेलूंगा ना खेलने दूंगा की सियासत को छोड़ना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का पेशावर हाईकोर्ट बार से खिताब। कहा एक आमर के कहने पर एक वजीर आजम के खिलाफ फांसी का फैसला करवाया गया। जो कायदे आवाम के कत्ल में मुलविस थे उन्हें बेनकाब किया जाए। सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में बोले साबिक चेयरमैन पीटीआई जेल में होकर भी इंतकाम का सोच रहे हैं। उन्हें अब सियासत सीखना चाहिए। इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा में हमारा मुकाबला पीटीआई, पंजाब में नून लीग और पीटीआई से होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के होते हुए तवक्को है कि इलेक्शन जरूर होंगे। खवातीन की तकरीब से खिताब में बोले हर सूबे और जिला में खवातीन के लिए बैंक खोलेंगे। खवातीन को बिला सूद कर्ज फराहम करेंगे। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत चुका है। दहशतगर्द हमें कभी खौफजदा नहीं कर सकते। दहशतगर्द कोई भी हरबा इस्तेमाल कर ले कभी कामयाब नहीं होंगे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की डेरा इस्माइल खान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा दहशतगर्द एक हमला करेंगे हम 10 कदम आगे बढ़ेंगे। दहशतगर्द 10 हमले करेंगे तो हम 100 कदम आगे बढ़ेंगे। हमारे कई हजार जवान शहीद हो चुके हैं और कई हजार शहादत के लिए तैयार है। जिनको हौसला देने में आया हूँ उन्होंने मुझे हौसला दिया। हमारे कई हजार जवान शहीद हो चुके हैं और कई हजार शहादत के लिए तैयार है। वजीर आजम ने दहशतगर्द हमले के जख्मियों की इयादत की। साइफर को जानबूझकर जाती फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। साइफर केस में बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। चार्जशीट के तहत बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद ने सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी की। मुल्की तशख्खुद, सिक्योरिटी और खारजी मामलात को नुकसान पहुंचा। खुफिया दस्तावेजात को अवामी रैली में लहराया गया। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन ने साइफर केस की अडियाला जेल में समाअत की। स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA जुल्फिकार अब्बासी नकवी का कहना है फर्द जुर्म आयद हो गई। बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने कहा हमारे सामने कोई फर्द जुर्म आयद नहीं हुई। मुल्जिमान ने दस्तखत भी नहीं किए। साइफर केस का ट्रायल इन कैमरा होगा या नहीं फैसला आज होगा। खुसूसी अदालत का साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वकला को नोटिस। FIA की ट्रायल इन कैमरा करने की दरखास्त दायर।
बानी चेयरमैन पीटीआई तोशाखाना केस में गिरफ्तार नैब टीम जिस्मानी रिमांड के लिए आज एहतसाब अदालत में पेश करेगी। केस की समाअत अडियाला जेल में होगी। अदालत ने तोशाखाना केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। 190 मिलियन पाउंड केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी। तोशाखाना केस और 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 20 दिसंबर तक की तौसी। उधर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद नहीं। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं? इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरखास्त पर आज समाअत करेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को तलब कर दिया गया। पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी, पार्टी जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब, यास्मीन राशिद, अली अमीन गंडापुर समेत 9 अहदेदारों को भी नोटिस। अकबर एस बाबर समेत 13 अफराद ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए खिलाफ दरखास्त दायर कर की है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। वजाहत के लिए तहरीक इंसाफ को एक और नोटिस। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन एक्ट में वाज़ेह है कि कमीशन को इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुताल्लिक इत्मीनान कराना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन एक्ट के मुताबिक होने तक नोटिफिकेशन रोकने का पाबंद है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने गैर शरई निकाह करके बादियों नजर में जुर्म का इर्तिकाब किया। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि खबर मानिका के मुताबिक बुशरा बीबी को नवंबर 2017 में तलाक दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने इद्दत गुजरने से पहले ही निकाह कर दिया। गवाहान मुफ्ती सईद, ओन चौधरी और मोहम्मद लतीफ के बयानात इल्जामात को सपोर्ट करते हैं। खबर मानिका की शिकायत समाअत के लिए मंजूर की जाती है। समाअत का बाकायदा आगाज 14 दिसंबर से होगा। बुशरा बीबी भी ज़ाती हैसियत में तलब। निगरान वफाकी काबीना ने अफगान मुहाजिरीन के क़याम में तोसी की मंजूरी दे दी। कानूनी तौर पर क़याम पजीर अफगान मुहाजिरीन 29 फरवरी तक रह सकेंगे। काबीना ने नेशनल स्पेस पॉलिसी की मंजूरी भी दी। काबीना ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी मुस्तरद कर दिया। मुर्तज़ा सुलंगी ने कहा कि मसला कश्मीर 7 दहाइयों से सलामती कौंसिल के एजेंडे पर हल तलब है। वफाकी हुकूमत का यूरिया खाद के निर्खों में खुद साख्ता इजाफे का नोटिस। इक़्तिसादी राबिता कमेटी का किसानों को यूरिया खाद मुकर्ररा निर्खों पर देने का हुक्म। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास। यूरिया खाद की तलब और रसद से मुतालिक रिपोर्ट्स का जायजा लिया गया। वज़ीर ख़जाना ने कहा यूरिया खाद सरकारी निर्ख से ज़ायद पर फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एलामिया के मुताबिक ECC को मुल्क में महंगाई की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ECC ने के इलेक्ट्रिक के साथ वाजिबात से मुतालिक समरी मौखर कर दी।